हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वाला। आज हम यूपी टीजीटी, यूपी जीआईसी, यूपी पीजीटी, यूपी एचईएससी का चैप्टर 4 टीजीटी आर्ट के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ 4 चैप्टर का नाम क्या है? प्राकृत चित्रकला, जिसके अंतर्गत हम पाल शैली, जैन शैली एवं अपभ्रंश शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलते हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने 4 चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ 4 चैप्टर है प्राकृत चित्रकला, पाल शैली, जैन शैली एवं अपभ्रंश शैली, जिसका समय 750 से 1500 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक है, तो पाल शैली क्या है? पाल शैली को पूर्वी शैली के नाम से भी जानते हैं। इसका समय 750 से 1197 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक है, पाल भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तुम्हारा आंसर हो जाएगा पाल शासकों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो इसका जो प्रारंभ है वो पूर्व मध्य काल से माना जाता है। ठीक है, पाल शैली से संबंधित आप चित्र देख सकते हैं। एक अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, जिनको प्रज्ञा पारमिता भी कहा जाता है। ठीक है, आप इनका चित्रांकन देख सकते हैं। ये पाल शैली में इस तरह चित्रण हुआ होता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारत में लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से हुआ है या हुई है? तो प्रज्ञा पारमिता से हुई है। ठीक है, आगे है तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है। तो प्रज्ञा पारमिता तालपत्र पर चित्रित प्रथम पत्र है। ताड़पत्र पर, ठीक है, चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता। पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ था, प्रज्ञा पारमिता था। ठीक है, नेक्स्ट है पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ है, तो आंसर इसका है प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट है महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता, जिसका समय 100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की रचना किसने की? तो नागार्जुन ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है पाल पोथी चित्रों का समय है, तो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का इसका समय माना जाता है। ठीक है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? तो पोथी चित्रण का जो प्रारंभ है वो पाल शैली से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसने पाल शैली की पूर्वी शैली कहा है? तो लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली कहकर संबोधित किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पोथी चित्रों, कथात्मक बौद्ध हस्तलिपि लघुचित्र का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो पाल राजवंश ने कराया है। नेक्स्ट है भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पाल को माना जाता है। नेक्स्ट है लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो पूर्वी हिस्से में विकसित हुई। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो बंगाल, नेपाल और बिहार पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र माने गए थे। नेक्स्ट है ताड़पत्र पर बने चित्र किस शैली के हैं? तो आंसर हो जाएगा पाल शैली। पाल शैली के संरक्षक थे पाल शासक थे। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। तो श्वेतांबर। पाल राजाओं का संबंध महायान, तंत्रयान तथा वज्रयान से था। ठीक है, इसका संबंध पाल राजाओं का संबंध महायान, तंत्रयान, वज्रयान से था। ठीक है, नेक्स्ट है तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना है? तो धीमान तथा वित्तपाल को शैली का संस्थापक माना गया है, पाल शैली का। नेक्स्ट है धीमान और वित्तपाल के शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो हमारा आंसर है पाल शैली के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है पाल वंश की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने 750 से 770 ईसा पूर्व के मध्य की है। ठीक है, भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की है। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ठीक है, पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था? तो कुकीहार। ठीक है, गया के नाम से जिसको जानते हैं। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? तो तालपत्र। ठीक है, पाम लीफ ताड़पत्रों पर बने हैं। ठीक है, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? तो ताड़पत्रों पर बने। ठीक है, पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं तो
ताड़ पत्रों पर बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर किस लिपि में आलेख मिलता है? तो देवनागरी लिपि में आलेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया गया? तो इसमें नाग शैली को अपनाया गया है। ठीक है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो बंगाल की है। ठीक है, अजंता की परंपरा विद्यमान है, पाल शैली में विद्यमान है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल और आसीन किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो पाल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना गया है। प्रमुख सचित्र पाल पोथियां हैं प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करण देव गुहा तथा गंधव्यूह इत्यादि हैं। पाल पोथियां संबंधित हैं महायान बौद्ध धर्म से। आगे है पाल युगीन पांडुलिपि चित्र और अधिकांशतः आधारित है, तो बौद्ध धर्म पर आधारित है। पाल शैली में बने चित्रों का आकार 22.25 इंच लंबा तथा 2.25 इंच चौड़ा ठीक है। पाल शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं है? तो सुवर्ण रंग का प्रयोग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जैन शैली अपभ्रंश शैली, इसको पश्चिमी शैली के नाम से भी जानते हैं। इसका समय 1100 से 1500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, हम जैन शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैन चित्रकला कहलाती है? तो लघु चित्र कहलाती है। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। ठीक है, जैन तथा अपभ्रंश शैली से संबंधित आप चित्र देख सकते हैं कल्पसूत्र का, जिसमें महावीर का अंकन है। आगे है अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया? तो राय कृष्ण दास ने दिया। नेक्स्ट है अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं स्थिर और जकड़े, इनको बनाया गया है। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी हैं? तो कागज पर बनी हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व को हुई। अब हम महावीर स्वामी से कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टीजीटी के दृष्टि से इसको याद रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम अर्थात वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था? ऋभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी का विवाह हुआ था यशोदा से। महावीर स्वामी की पुत्री थी अडोज्या। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। नेक्स्ट है जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो तीर्थकर और उनकी जीवनी। नेक्स्ट है जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? पश्चिमी क्षेत्र की है। अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? तो जैन। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में हुआ? तो जैन शैली में माना जाता है। कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की है। नेक्स्ट है सैकड़ों रंगीन अपभ्रंश शैली के चित्रों को प्रकाशन करने वाले कल्पसूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सर्वप्रथम प्रकाशन किया था? तो श्री साराभाई मणिकलाल ने। परली आँख के शैली के चित्रों की विशेषता है? तो अपभ्रंश शैली के। सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली की विशेषता है? तो जैन शैली की। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो अपभ्रंश शैली में हुआ है। आचार्य कालिका का चित्रण हुआ है, कहाँ हुआ है? कालिकाचार्यथा में। ठीक है, जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पुस्तक में चित्रित हैं? तो कल्पसूत्र में। नेक्स्ट है जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ व ऋषभनाथ तीर्थकरों के लिए कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है?
तो पीला, नीला, काला, स्वर्णिम रंगों का प्रयोग किया गया है। आर्य अग्रवाल के अनुसार जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर बने। कब बने? 12वीं सदी में। ध्वन्यालोक का समय क्या था? 1156 से 66 के मध्य। ठीक है। बाद में 14वीं सदी ईस्वी में लघु चित्र बनाने के लिए ताड़पत्रों का स्थान प्रमुखता से किसने ले लिया? तो कागज ने ले लिया। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ तो जैन शैली में। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि अग्नियोक्ति वृत्ति ताड़पत्र का रचना काल है तो 1060। जैन शैली का दूसरा प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है निशीथ चूर्ण, जिसका समय क्या है? 1100 ईसा पूर्व। निशीथ चूर्ण का निर्माण किसके समय हुआ था? तो सिद्धराज जयसिंह के समय में हुआ था। 63 शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्राचार्य को माना जाता है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? तो जौनपुर की जो कृति है वो सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। कल्पसूत्र की कौन सी प्रति सर्वश्रेष्ठ है तथा स्वर्णाक्षरों में लिखी गई? तो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शर्की के समय में चित्रित 1467 ईस्वी की प्रति जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। नेक्स्ट है, इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस कला केंद्र से की जाती थी? तो सिराज। मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन चित्रकारी के लिए। ठीक है। 1439 ईस्वी में मांडू में चित्रित कल्पसूत्र की प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही से बनाया गया? तो अपभ्रंश शैली। पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी? तो काली स्याही की कलम द्वारा। 1550 ईसा पूर्व के आसपास चित्रित लौर चंदा एक भाग लाहौर और दूसरी भाग चंडीगढ़ संग्रहालय में है, किस चित्र शैली का उदाहरण है? फिर से हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 1550 ईसा पूर्व के आसपास चित्रित लौर चंदा इस ग्रंथ का एक भाग लाहौर, दूसरा भाग चंडीगढ़ संग्रहालय में है, किस चित्र शैली का उदाहरण है? तो जैन का। नेक्स्ट है, लौर चंदा या चंदायन के लेखक कौन थे? तो मुल्ला दाऊद। अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते, भाव शून्य। जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? तो प्राथमिक रंगों की। जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा है? तो अस्वाभाविक। पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया? तो गौड़। वसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो अहमदाबाद गुजरात में। कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता को गुजरात से मिली थी? तो वसंत विलास आचार्य रत्नगिरी द्वारा 1451 ईसा पूर्व में चित्रित की गई। वसंत विलास संग्रह फ्रियर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन अमेरिका में कितने चित्र हैं? तो 79। ऋतु एवं 12 मासा का सर्वप्रथम अंकन किस चित्रित प्राचीन पट्टिका में मिलता है? तो वसंत विलासा। जैन शैली से प्राप्त चौर पंचासिका के चित्रों में क्या चित्रित है? विल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला। चौर पंचासिका किसके द्वारा लिखा गया? तो विल्हड़। जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किस विद्वान ने दिया? तो राय कृष्ण दास ने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या क्या हैं? ताड़पत्र, कपड़ा, कागज तथा भित्ति चित्र। पाकशास्त्र का ग्रंथ न्यामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? तो गयासुद्दीन खिलजी, ठीक है, के समय हुआ। इनका समय क्या है? 1469 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य। जैन शैली का आरंभ एवं विकास हुआ 1100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। जैन शैली की खोज किसने की? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। सन 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति किसने खोजी? आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट है, गीत गोविंद लव सॉन्ग ऑफ द डार्क लॉर्ड और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? तो जैन धर्म की।
रति रहस्य एवं कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम बनाए गए? इसका आंसर आप लोग करिए, जैन शैली। किन ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं? तो बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निश्चित चूड़ी, शावकप्रति क्रमण चूड़ी, उत्तरार्धन सूत्र, संग्रहणीय सूत्र, चौर पंचासिका, दश फैकालिक, लघुवृत्ति, गीत गोविंद तथा कथा सरित सागर। किन ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं? तो इन सारे जितने भी ग्रंथ हैं इन सब में अपभ्रंश शैली के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारा ये 4th चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको ये सारे समझ में आए हों, ठीक है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो TGT आर्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।